जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। मंगलवार 3 जून के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, क्विकली आपको समझाएंगे ताकि आप समझ सकें कि आने वाले बुधवार के लिए क्या आपको रणनीति अपनानी है और आज बाजार में गिरावट के पीछे के मूल कारण क्या थे। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, मंगलवार 3 जून, और ये है माफ कीजिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। कल एक गिरावट के साथ निफ्टी में क्लोजिंग हुई थी, हम महीने के पहले ही कारोबारी दिन 24,717 के लेवल पे। आज 69 पॉइंट की एक शानदार गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। बाजार खुला 24,786 के लेवल पे और खुलते ही बाजार ने बनाया अपना आज का डे हाई का लेवल, यानी कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, और ये ही एक सबसे बड़ा कारण था प्रॉफिट बुकिंग का, जिसको हम डिटेल में आगे आपको समझाएंगे। 24,845 तो डे हाई हमें मिला पहले ही टिक में, और उसके बाद बाजार में आज हमें गिरावट देखने को मिली। हालांकि अगर आप चार्ट देखेंगे तो ऐसा नहीं था कि बाजार लगातार गिरता जा रहा था, बाजार रुकता, अटेम्प्ट करता, अपने पड़ाव पे जाने की कोशिश करता, मगर जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस में बहुत तेजी से कन्वर्ट हो रही थी, और उसी के कारण आज आपने देखा भी होगा शुक्रवार और सोमवार को निफ्टी गिरा बढ़ा, मगर कॉल के प्रीमियम में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ जितना ज्यादा आज के दिन आपको देखने को मिला। और इसी के कारण डे लो का जो लेवल था वो था बाजार के अंदर 1 बजे से पहले, यानी कि 12:50 पे 24,502 के आंकड़े। तो अगर ऊपरी स्तर से बात करें तो 350 पॉइंट के आसपास की हमें गिरावट देखने को मिली, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग के चलते। मगर फाइनली जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वो है 24,542 के लेवल पे, यानी कि 24,542। मगर फिर से गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है पहले 2 दिन महीने की शुरुआती दौर में ही 174 पॉइंट की गिरावट के साथ। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेकर। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी होती है, आप में से बहुत से लोग सेंसेक्स में काम भी करते हैं, और यहां भी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली ऊपरी स्तर से। कैसे? कल बाजार बंद हुआ था एक लाल निशान में 81,374 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 118 पॉइंट, और ये गैप अप ओपनिंग जो हुई उसने बाजार को पहले टिक में लाके खड़ा किया 81,492, और आते ही और खुलते इस लेवल से बाजार ने दिखाई शॉर्ट कवरिंग और बाजार पहुंचा 81,774। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी, गैप अप ओपनिंग और शॉर्ट कवरिंग बाजार के लिए एक वरदान साबित नहीं हुई, बल्कि प्रॉफिट बुकिंग में ले गई बाजार, और उसके कारण बाजार ने जैसे ही अपना 81,000 के लेवल को ब्रीच करने की कोशिश करी, जो कि सुबह 10 बजे से पहले ही आप चार्ट पे देखेंगे, वहां से दोबारा बाजार ने कोशिश करी एक बार बाउंस बैक करने की। 600 पॉइंट के आसपास की हमें तेजी देखने को मिली उस लेवल से, मगर जैसे ही बाजार पहुंचा अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 81,675 के आसपास में, माफ कीजिएगा 550 के आसपास में, वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग और बाजार फिजल आउट होते हुए देखने को मिला, और अब की बार 81,000 के लेवल को बाजार ने बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा, और वो वक्त था 12:50 के आसपास में, और वहां पर बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि 80,575 के लेवल। हालांकि ऊपरी स्तर से बड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली, मगर इस लेवल से बाजार ने कोशिश दोबारा से करी अटेम्प्ट करने की कि वो वापस से 81,000 के लेवल पे पहुंचे, मगर अब जो कल तक था सपोर्ट का लेवल 81,000, वो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका था, और इसी के कारण बाजार की जो क्लोजिंग हुई है वो लाल निशान में दूसरे लगातार दिन सेंसेक्स इंडेक्स में 636 पॉइंट की गिरावट के साथ 80,738 के लेवल पे। बात करते हैं बैंक निफ्टी में, मगर बैंक निफ्टी का पहले हम आपको सेलिब्रेशन का मूड माहौल रहा। आप सभी ट्रेडर्स और व्यूअर्स को बैंक निफ्टी में नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए 56,161, वो भी जून के दूसरे ही दिन, आप सभी ट्रेडर्स और व्यूअर्स को केएनपी टीम की तरफ से शुभकामनाएं, जिन्होंने कल बैंक निफ्टी में बीटीएसटी खरीदा था, आज एक शानदार प्रॉफिट के साथ एग्जिट लिया। मगर
ऊपरी स्तर पे जिन्होंने भी खरीदा वो यहां पर ट्रैप हुए, और ट्रैप भी ऐसा कि बड़ी गिरावट देखने को मिली। मगर क्या बैंक निफ्टी वाकई में अब बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो चुका है, वो समझेंगे आगे के पार्ट में। फिलहाल डेटा पे नजर डाल लेते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग लाल निशान में नहीं थी, हरे निशान में। बैंक निफ्टी लगातार शुक्रवार और सोमवार को हरे निशान में कामयाब हो रहा था क्लोजिंग देने में, यानी कि ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग लगातार दे रहा था। आज ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग तो नहीं मिली, मगर ऑल टाइम हाई के लेवल जरूर छुए बैंक निफ्टी ने। 202 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 56,105 के लेवल पे। जहां खुला वहीं से आई शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार ने बनाया अपने ऑल टाइम हाई के लेवल 56,161, और उसके बाद गिरावट बढ़ती गई जैसे जैसे बाजार ने अहम सपोर्ट को तोड़ा, जो कि है 55,800 और उसके बाद 55,700। दोनों लेवल को ब्रीच करने के बाद बाजार पहुंचता है अपने डी लो के लेवल पे, यानी कि वक्त था 1:05, 55,456 के लेवल, 55,456 के लेवल। अब क्या ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है? नहीं, वो जानेंगे आगे के पार्ट में। मगर जो क्लोजिंग हुई है 303 पॉइंट की गिरावट के साथ 55,600। कंपैरेटिव अगर हम बात करें निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले, बैंक निफ्टी लाल निशान में जरूर बंद हुआ है, मगर थोड़ी सी कम गिरावट के साथ। तो अब डालते हैं प्राइमरी रीजन क्या थे, जो कि आज की वीडियो का टाइटल में भी आपने देखा कि आज बाजार टूटे क्यों ऊपरी स्तर से। तो देखिए दो कारण है, नोट कर लीजिएगा। जब भी बाजार एक बड़ा गैप अप देगा और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा, तो उसके बाद नियम होता है कि जो अगली कैंडल बनेगी वो उसके ऊपर बननी चाहिए, उस कैंडल के बाद। यानी कि अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो अगली कैंडल उसके ऊपर बन रही है, यानी कि जो शॉर्ट कवरिंग आई है और जो गैप अप ओपनिंग मिली है वो बाजार को और मजबूती की तरफ ले जा रही है। नहीं तो ऐसी स्थिति में हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, यानी कि मुनाफा वसूली होगी, जो आज भी देखने को मिली। और इसके पीछे एक रीजन था कि एक तो एक्सपायरी का दिन है आज, आपको पता होगा सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, और आप कई दिनों का, हफ्ता, कई महीनों का और पीछे कई हफ्तों का आप डेटा देखेंगे तो वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे के दिन बड़ा उतार चढ़ाव होता है बाजार में। वहीं पे कल एफआई के नंबर नेगेटिव आए थे, और आज भी जो शॉर्ट कवरिंग आई वो डीआईआई की वजह से थी, और प्रॉफिट बुकिंग करी, उसका फायदा उठाया एफआईआई ने, दबा के वहां पे बैंकिंग क्षेत्र के, स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग के स्टॉक्स को बेचा गया, आईटी को थोड़ा सा वहां पे बेचा गया, और उसके कारण बाजार में दबाव आया। तो ये प्राइमरी रीजन था आज के बाजार के टूटने के ऊपरी स्तर से। और आप देखेंगे एफआई के आज के भी जो नंबर आएंगे वो थोड़े से बिकवाली के नंबर होंगे। चलिए अब हम नजर डालते हैं आने वाले बुधवार यानी कि 4 जून के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। जैसा हमने आपको बताया वीडियो को थोड़ा क्विक रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है। तो आपके साथ आज डेटा हम ज्यादा शेयर नहीं कर रहे, सीधा रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करेंगे। और ये चार्ट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और ऊपरी स्तर से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब एक बात कॉशियस होने की बात यह है कि 24,400 के लेवल, जो कि हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसे लेवल, इसके नीचे अगर बाजार जाता है कल के दिन, आज बड़ी पिटाई हुई, उधर अमेरिका के बाजार जो है फ्यूचर्स वो लाल निशान में है, अगर वहां भी क्लोजिंग बड़ी होती है लाल निशान में, तो यहां दबाव और देखने को मिलेगा। और बाजार कुछ ऐसे लेवल हैं उसके नीचे अगर चला जाता है कल, तो गिरावट और गंभीर हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत से लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अगर हमारी वीडियो को 100 लोग देखते हैं तो सिर्फ 15 लोगों ने ही सब्सक्राइब कर रखा है। इतना तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब करें। एक नॉलेज वाली चीज सीखते हैं, आप सीखते हैं कि कैसे काम करें, बाजार में कारोबार कैसे करें, और हमेशा आपको बताते हैं दिन भर में 2-3 ट्रेड, बस जब इस लेवल पे आ जाएंगे तो अच्छे ट्रेडर होंगे। और वो 2-3 ट्रेड भी कब करनी है? जब आपके इंडिकेटर, आपके एनालिसिस और सही लेवल पे आपको बाजार आते हुए देखने को मिलता है। और कुछ इंडिकेटर को जिनको आप यूज करते हैं वो आपको बोलते हैं कि हाँ खरीदो विद दिस स्टॉप लॉस, तो ही अच्छे ट्रेडर है, नहीं तो अच्छे ट्रेडर नहीं है आप। चलिए निफ्टी के सबसे पहला रुकावट का स्तर, गिरावट गंभीर है, जरूर गंभीर है। ऊपरी स्तर से हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, मगर अब पहला रेजिस्टेंस है 24,610। अगर आज का चार्ट देखेंगे डेली टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको देखने को मिलेगा बाजार ने अटेम्प्ट जरूर किया था दोबारा से आखिरी के 1 घंटे में, आफ्टरनून सेशन में 24,610 को क्रॉस करने की, मगर फेल हुआ। तो अब जो कल तक सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है 24,610 के लेवल। अब कल क्या होगा? गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग। तो अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है और फिर बाजार वहां से स्ट्रेंथ लेता है, तब तो इस रेजिस्टेंस को पार करने के बाद आप पहली बार अपना दिमाग लगा सकते हैं, एनालिसिस बना सकते हैं कि तेजी की तरफ। मगर वो तेजी बहुत बड़ी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगला रुकावट का पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है 24,675।
अब अगर कल निफ्टी इस रेंज में फंस जाता है 24,600 24,675, तो करना क्या है, नीचे के लेवल पे खरीदारी, ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग। जब तक बाजार 24,675 के ऊपर नहीं टिकता, और ये कैसे टिकेगा, या तो गैप अप ओपनिंग दे या फिर एक शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी आए वॉल्यूम के साथ, तभी हम जाएंगे तीसरे रेजिस्टेंस यानी कि 24,765 तक। नहीं तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे ही काम करना है, और वो बाय ऑन डिप्स यानी कि हर लेवल पे खरीदना है। वो कौन से लेवल है जिसके बाद बिल्कुल भी खरीदारी की सोचनी नहीं है, वो अब आपको दिखाते हैं। तो पहला सपोर्ट है 24,450, जहां से आज भी बाजार ने एक बाउंस लिया। हालांकि बाउंस लिया मगर कॉल के प्रीमियम में बहुत ज्यादा आपको तेजी देखने को नहीं मिली होगी। जितनी अच्छा बैलेंस थीटा का सोमवार और शुक्रवार को था, अब आने वाले एक आध दिन थीटा में आपको डीके होते हुए देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे। दूसरा जो सपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 24,450 को कल गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाजार तोड़ता है और वहां नहीं रुकता, फिलहाल वहां से फिसल जाता है, तो हम 24,240 तक के आंकड़े निफ्टी में देखेंगे, और ये बनेगा पहला सपोर्ट का काम। गैप डाउन बड़े के साथ एंट्री करेगा। फ्लैट ओपनिंग पे हम ऊपरी स्तर पे वेट करेंगे रेजिस्टेंस को पार होने पर, और गैप डाउन ओपनिंग पर 24,450 पे हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर यहाँ पे बाजार टिकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हम खरीदारी की कोशिश करेंगे, नहीं तो 24,240 तक के दर्शन हमें कल के दिन देखने को मिल सकते हैं। आखिरी सपोर्ट 24,150, बट ये वेट एंड वॉच है, ध्यान रखेंगे, ये वेट एंड वॉच सपोर्ट है। फिर क्या होगा ना, बाजार ये जो गैप अप मिला था ना हमें, आप चार्ट पे देखेंगे मई में ध्यान से, तो जो हैमर कैंडल बनी थी, ग्रीन कैंडल, और उसके बाद एक बड़ा गैप अप मिला था 9 मई के दिन। वो जो गैप अप है, हमने जब स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के ऊपर और मंडे के दिन वो हुआ था, तो वो जो गैप अप है बाजार उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, और वो होगा 24,120 और 24,150 तक के लेवल। तो या तो शांति से बैठे, निचले स्तर पे बाजार को आने दे, क्योंकि ऑलरेडी मई के मिड के लोज के आसपास हमें आ चुके हैं। या तो रिकवरी मिलेगी तो इन्हीं लेवल से, नहीं तो बाजार और नीचे आएगा, और नीचे आने का कारण हमने आपको बता दिया, गैप को फिल करने की कोशिश करेगा वो जो कैंडल में बना हुआ है। चलिए सेंसेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है। पहला रुकावट का स्तर है 81,000 का लेवल। आज भी बाजार ने 81,000 को टेस्ट करने की कोशिश करी, जब वापस से नीचे से बाजार ने घूमने की कोशिश करी, 81,000 तक गया मगर सस्टेन नहीं कर पाया और फिसल गया, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भारी होती जा रही है। ऑप्शन चेन का डेटा आपको मैंने दिखाना सिखाई दिया है, तो आप देखेंगे, आपको पता भी चलेगा कि 81,000 पे इस वक्त अब धीरे 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 जो कॉल राइटर है बैठ रहे हैं। और आज का तो मूड माहौल बिल्कुल ही अलग था, एक तरफा तेजी के बाद बड़ी गिरावट दिखी, और सेंसेक्स में जिन्होंने भी कॉल लेके आज होल्ड करने की कोशिश करी वो बहुत बड़े बड़े ट्रैप हुए। दूसरा रेजिस्टेंस क्या था, 81,180। अभी 180 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये टाइम पास रेंज है, तो ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि 81,000 पार हुआ और फटाक से खरीद लिया, बिल्कुल भी गलती ना करें। 81,180 के बाद कोशिश करें, नहीं तो तब तक अगर इस रेंज में फंसता है, तो जैसा हमने आपको बताया, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है इनकी रेंज में अगर फंसता है, तो नीचे के लेवल पे खरीदारी और ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। आखिरी पड़ाव होगा 81,420, यहां तक हम जाते हुए देख सकते हैं निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स को। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 80,600, मगर कल गैप डाउन अगर बड़ा मिलता है तो ये सपोर्ट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ये गिरावट का और ये रेजिस्टेंस में बहुत जल्द आपको बदलते हुए देखने को मिलेगा, तो अवॉइड करेंगे। अच्छा सपोर्ट निकल कर आएगा 80,420 के लेवल। ये लेवल जो है यहां पर हम खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर वो ट्रेडर जो बिल्कुल संयम के साथ बैठते हैं, पेशेंसली बैठते हैं, उनके लिए है तीसरा सपोर्ट जो कि है 80,050, और इसके पीछे का जो कारण है वो है वही गैप अप ओपनिंग का जो हमें मिला था 9 मई की कैंडल। अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो उससे एक दिन पहले जो क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद जो गैप अप मिला हुआ है बाजार के लिए, इस गैप को बाजार फिल करने की कोशिश कर सकते हैं, और वो होंगे 80,050 तक के लेवल। तो बाय ऑन डिप्स और सेंसेक्स में स्पेशली जो सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 है, वो है खरीदारी की अच्छी रेंज, और बहुत ही अच्छी रेंज। पेशेंसली वेट करना है कि मुझे अनाप शनाप भाव पे खरीदना ही नहीं है, अगर आएगा तो खरीदूंगा, नहीं तो नहीं। तो वो है 80,050 के लेवल। और ये तमाम एनालिसिस केएनपी टीम की अपनी बनाई हुई है, आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, ध्यान रखें कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करें। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई का लेवल आज हमें देखने को मिला, तो सुनहरे अक्षरों में आज यानी कि 3 जून का दिन नोट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जो बैंक निफ्टी इंडेक्स में काम करते हैं बहुत सारी शुभकामनाएं। जो बैंक निफ्टी में आज हमने पूरे मई के सीरीज इंतजार करते रहे, ऑल टाइम हाई के लेवल बनने में मन नहीं हो पाया, पर आज हुआ, और वो भी तब जब इस हफ्ते हमारी आरबीआई की गवर्नर साहब की पॉलिसी आ रही है, आरबीआई रेपो रेट कम कर सकती है। उससे पहले जो ये गिरावट हुई, इसका प्राइमरी रीजन हमने आपको बता दिया, बट यहां से जो गिरावट
गिरावट या तेजी होगी वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही तय करेगा। तो पहला रेजिस्टेंस है 55,710 के लेवल, 55,710 है पहला इंपॉर्टेंट पड़ाव रुकावट का। बाजार इसे पार करेगा तो ऐसा नहीं बहुत बड़ी तेजी होगी, बाजार जाएगा वहां से तकरीबन 100-125 पॉइंट, मगर इन 100-125 पॉइंट में बैंक निफ्टी के कॉल के प्रीमियम में आपको तेजी देखने को मिलेगी और वहां पर आपको नजर रखनी है एट द मनी के कॉल पर। 55,830 है दूसरा पड़ाव और तीसरा पड़ाव कल के लिए रहेगा हमारा 55,965, 56,000 नहीं है 55,965, 55,965 को अगर पार करके टिकते हुए देखने को मिलता है तो हम दोबारा से बहुत जल्द फिर से ऑल टाइम हाई के लेवल देखने को मिलेंगे। नहीं तो तब तक इंतजार करें, सब्र रखें। नहीं तो यही देखिए एग्जैक्टली यही हुआ था अप्रैल के महीने में, ऑल टाइम हाई लगाया और उसी दिन बड़ी गिरावट दिखाई। तो अगर यही पैटर्न को बैंक निफ्टी फिर से फॉलो करता है तो अगले 2 दिन बड़े क्रूशियल होंगे। और किस दिन तेजी वापस से आएगी? बृहस्पतिवार के बाद, यानी कि शुक्रवार को जब आरबीआई के गवर्नर साहब बोलेंगे और रेपो रेट में अगर कटौती करेंगे तो वहां से तेजी दिखेगी। मगर आज जो शाम में डेटा आया बैंक निफ्टी का और निफ्टी बैंकिंग क्षेत्र की तरफ से वो ये था कि जो हमारे डिपॉजिट्स के ग्रोथ है वो कम हुई है बीते महीने। तो ये भी एक थोड़ा सा अलर्ट कर देने वाली बात है और इसीलिए आखिरी के आधे 15-20 मिनट में आपने गिरावट ज्यादा बैंक निफ्टी में देखने को मिली है हमें। ठीक है, तो ये है हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट। पहला इमीडिएट सपोर्ट है 55,500 के लेवल, बाजार यहां तक गया, वहां से रिकवरी करी तो 55,500 पहला सपोर्ट है, मगर बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है। बहुत अच्छा सपोर्ट क्या है? 55,420 आता है तो खरीदारी केएनबी टीम तो करेगी। 55,420 आता है, खरीदारी करेगी। 55,500 पे तभी खरीदेगी अगर बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देता है, हल्की सी डर के माहौल में बाजार यहां पहुंचता है और रुकता है कम से कम 10 मिनट तो यहां से बाउंस बैक मिलेगा। नहीं तो 55,420 है परफेक्ट पहली एंट्री का लेवल। और दूसरा है 55,350। देखिए स्ट्रक्चरल अभी बैंक निफ्टी का कमजोर नहीं है, ध्यान रखेंगे। निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमजोर जरूर हुआ है आज की बड़ी गिरावट के बाद, मगर आपने देखा है हमारे जो सेक्टर होते हैं उसमें रोटेशन होता है, कभी आईटी में तेजी तो कभी गर्मी, कभी नरम तो कभी तेज, तो ये चलता रहता है। मगर स्टॉप लॉस के साथ काम करें, लोन का पैसा, कर्ज का पैसा, उधार लिया हुआ पैसा मार्केट में ना लगाएं और पैसा लगाने से पहले कुछ वक्त सीखें, समझें, जानें, पढ़ें और उसके बाद ही ट्रेड करें। नहीं तो आपका मेहनत का पैसा पल भर में आपकी आंखों के सामने से जा सकता है। तो ये थे हमारे आने वाले बुधवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।